गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पीसीएस आयोग ने 2025 का कैलेंडर आउट कर दिया है और इस कैलेंडर में हमें ये देखने को मिला है कि जितनी भी डेट्स जो यूट्यूब पे चैनल्स बता रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे, वो सारी डेट्स को ध्वस्त कर दिया है। यही सेम कंडीशन हमारे साथ पिछली बार प्रीलिम्स में 2024 के साथ हुई थी, जब सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं एग्ज़ाम की डेट को अप्रैल मई में बता रहे थे, पर एक्चुअल जो डेट्स आई वो दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो गया। और इस बार भी जहाँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जून में या फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हैं बहुत जल्दी मार्च अप्रैल में ही बता रहे थे, वो भी सारी डेट्स खंडन हो गया उसका। जो एक्चुअल डेट्स निकल के आई हैं वो 12 अक्टूबर को आप देख सकते हैं, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025। तो हम थोड़ा इसको इंग्लिश में समझते हैं। तो आपकी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हमारी यूपी पीसीएस की होती है प्रीलिम्स, वो 12 अक्टूबर को रखा गया है। आयोग ने मुख्य परीक्षा जो है 2024 की जो यूपी पीसीएस हुई थी वो 29 जून को रखी है। तो जितने लोग को भी लग रहा है कि वो लोग कट ऑफ पार कर रहे हैं, वो अपने एग्जाम्स को एकदम तेजी ले आएँ, क्योंकि 29 जून की डेट है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो देखने को इस बार मिला है कि जो आरओ और एआरओ की परीक्षा जो 2023 की थी, जो जिसको एक शिफ्ट में कराने की मांग हो रही थी और कमेटी बिठाने की बात हुई थी, उस एग्जामिनेशन को इस कैलेंडर में रखा ही नहीं गया है। अभी बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट आएगी कमेटी की, उसके बाद जो है उसको रिजर्व डेट्स में असिमिलेट किया जाएगा। अब आपको रिजर्व डेट्स देखनी पड़ेंगी कि कहाँ-कहाँ इस एग्ज़ाम को डाला जा सकता है। सबसे पहली जो डेट हमें मिलती है, ये आरक्षित है पहली बात, ये 27 अप्रैल को मिली है। तो किसी भी डेट्स पे हो सकता है, आप किसी भी न्यूज़ का भरोसा मत करिए। आप अर्लीस्ट जो है 27 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी आरक्षित डेट्स हैं, जहाँ-जहाँ आयोग जो है किसी भी परीक्षा को डाल सकता है, जिनका भी कैलेंडर में नहीं आया है। एक और परीक्षा जो कैलेंडर में नहीं आई है वो खंड शिक्षा अधिकारी की आई है। उसकी भी अभी जो है अधियाचन जो है प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार जब पदों का अधियाचन प्राप्त हो जाएगा तो जो शासन है उसको अ, आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ कैलेंडर के रिगार्डिंग। और अब हमारी जो परीक्षा है वो काफ़ी लेट हो गई है अक्टूबर में, प्री की। तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों साथ में तैयारी करनी है, ताकि अगर हमारा प्री निकल जाए तो हमें फिर मेंस की चिंता ना करनी पड़े। जैसे हम देखते हैं बहुत बार यूपी पीसीएस के साथ स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो प्रीलिम्स तो अच्छे से कर लेते हैं, घटना चक्र वगैरह वगैरह सोर्सेज, लेकिन जब मेंस की बारी आती है, आंसर लिखने की बारी आती है, तो फिर एक लैक ऑफ नॉलेज, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग गैप रहता है। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है एकदम क्रैम कर लेते हैं सोर्सेस को, जो रटने वाले होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, पर जब आंसर्स लिखने की बारी आती है तो फिर फाउंडेशन कहीं न कहीं वीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मेंस ना रुके एक बार प्री हो जाए। प्री ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्री हो जाए तो फिर सारी स्टेजेस हम क्लियर करते हुए अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लें। तो इसलिए और हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम करंट अफेयर्स से एकदम जो है वीकली वीकली एकदम आखिरी तक कंपाइल ना रहने की कोशिश करें। क्योंकि हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में यूपी पीसीएस में एक या फिर आरओ एआरओ में एक प्रकाशन है घटना चक्र का, उसके जो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा फँस जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो बुक आती है वो 20 से 25 दिन पहले आती है। तो सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो अपने करंट अफेयर्स को लल छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई नहीं करते हैं कि आखिर के 20-25 दिन में पढ़ देंगे। वो 20-25 दिन में आपको उस बुकलेट से सिर्फ़ जो आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स, और उसमें जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, जो लैग कर रही हैं आपके नोट्स में, उनको सिर्फ़ वहाँ से फिलर की तरह यूज़ करना है। आपको उस पे रिलाई नहीं करना है कि आप जब वो बुकलेट आएगी तब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग हर करंट अफेयर्स को वीकली वीकली बेसिस पे, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे, अगर हम डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो वीकली बेसिस पे हमें तैयारी करनी है। अब बात उठती है कि फिर हम कौन से करंट अफेयर्स के सोर्सेज़ की बात करें, तो आजकल बहुत सारे सोर्सेज़ आ रहे हैं। इनफैक्ट घटना चक्र भी अब डेली करंट अफेयर्स लेने लगा है अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं भी जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं वीकली करंट अफेयर्स करता हूँ एकदम होलिस्टिक वे में। सिर्फ़ जो है यूपी पीसीएस या फिर जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके ही जो है उतना ही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स कराते तो हैं, पर प्रॉब्लम हो जाती है कि कंटेंट
बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अगर आप ओवरलोड हो जाएँगे कंटेंट से तो मेन कंटेंट जो है आप वही भूल जाएँगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कोई भी सोर्स ऐसा पकड़ना है जो हमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना करे। हमें सिर्फ़ उतनी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़े जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें एग्ज़ाम में अगर हम 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो 2 चीज़ें फँस जानी चाहिए। ये नहीं कि हम 20 चीज़ें फँस रहे हैं, तो उसमें से 4 चीज़ें तो फँस ही जाएँगी। तो ये हमें कोशिश करनी है क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत रहेगी। आपको सारी घटना चक्र आपको लूसेंट की जीके हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी बहुत होगी। अगर आप करंट अफ़ेयर्स को भी हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन को, हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिविज़न नहीं कर पाएँगे और सब कुछ आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है अपने रिसोर्सेज़ को सीमित रखना है, स्पेशली करंट अफ़ेयर्स में सिर्फ़ वो पढ़ना है जो आता है, पीवाईक्यू को एनालाइज़ करके या फिर अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर कुछ रिलायबल सोर्सेज़ पे जो हर बार अ, उनका जो है वीडियोज़ जो हैं, जो करंट अफ़ेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो जो है आप पेपर से मैच कर लीजिए, अगर वो पेपर में आ रही हैं, तभी आप उनको फ़ॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही चैनल फ़ॉलो करिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है मेंस के लिए हमें बहुत प्रिपरेशन करनी है। मेंस में हमारे हर टॉपिक पे सिलेबस की हर टॉपिक पे हमारे पास नोट्स होने चाहिए। अभी एम्पल ऑफ टाइम है, हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है क्योंकि फिर जब एग्ज़ाम धीरे-धीरे पास आने लगता है, तो सारे बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए। एग्ज़ाम एक्सटेंड होने पे भरोसा मत रखिए, ऑलरेडी एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा है और अब आप एकदम से मेंस में और प्री में दोनों में ही जुट जाइए। धन्यवाद। डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।